इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम शहर के डीडी नगर पुलिस थाना रतलाम जिले का पहला अंतर्राष्ट्रीय मान्यकरण संगठन ISO सर्टिफाइड थाना बन चुका है। शनिवार को थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में DIG मनोज सिंह, कलेक्टर राजेश बाथम एवं SP राहुल कुमार लोढ़ा ने पूर्व व वर्तमान थाना प्रभारी को ISO सर्टिफिकेट सौंपा। पिछले 6 माह की कोशिश और फरियादी को संतुष्ट करने के साथ ही पुरानी पेंडेंसी को निपटाने के प्रयासों के चलते यह सर्टिफिकेट मिला है। संभवतः नए कानून लागू होने के बाद यह प्रदेश व देश का पहला थाना है जो कि ISO सर्टिफाइड चुना गया है। कार्यक्रम में फीता काटकर अधिकारियों ने थाना परिसर का निरीक्षण किया। आदरणीय ADM सर एंड आदरणीय एडिशनल SP साहब, सबसे पहले जब हमने सिटी कोतवाली गुना करा था सर के साथ, तो वो एक मतलब आज भी काम हुआ है यहाँ पर, वो एक अलग लेवल पर लेके जाते हैं सर। यहाँ पर पकड़ रहे हैं, उसी तरह संस्था के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुणवत्ता के गाड़ियाँ, ये 3 चीज़ अगर किसी थाने में व्यवस्थित हो जाती है तो 70% थाना साफ सुथरा हो जाता है। बाकी तो हाँ, ISO के जो नॉर्म्स है थाने में जो होने चाहिए, किसी कार्यालय में होने चाहिए, उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन और वो सुविधाएं जो आम जनता के लिए और या स्टाफ के लिए होनी चाहिए, वो हर थाने में होनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों को बहुत जल्दी अधिक से अधिक माल न्यायालय में जमा हो गया। माल न्यायालय में जमा होने से भी बहुत व्यवस्थित इस चीज का हमें बहुत बेनिफिट मिला है। धन्यवाद। प्रधान आरक्षक संशोधन, प्रधान आरक्षक जगदीश चंद्र दमामी, मैं आप सभी का आयोजन में स्वागत करती हूँ। मुझे करीब थाना दीनदयाल नगर पे 1 वर्ष हो गया है। जब मैं थाना दीनदयाल नगर पे आई थी तो यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी। रिकॉर्ड को लेके कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी मतलब कोई भी चीज़, शिकायतों वगैरह सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो बहुत समय लगता था ढूंढने में। अगर कोई जानकारी आ जाती तो रिकॉर्ड ढूंढने में बहुत समय लगता था। फिर SP सर के आदेश अनुसार पूर्व थाना प्रभारी महोदय द्वारा यहाँ थाने पर बोला गया कि हमें एक आदर्श थाना बनाना है थाना दीनदयाल नगर को। सर ने आके यहाँ पे सब थाना, जब रोल कॉल में ये बात कही कि थाने को दीनदयाल नगर थाने को एक आदर्श थाना बनाना है, उसके लिए सभी को अच्छे से मेहनत करना है, ड्यूटी करना है। तो वो सभी थाना आपका 5 स्टार बन जाएगा। मैं कहा कैसे 5 स्टार बन जाएगा, तो मेरे समझ में नहीं आया कि 5 स्टार कैसे हो जाएगा। बोले सर आप वहाँ जो बुरहानपुर में आप रहे हैं वहाँ कोतवाली आप देखेंगे तो कोतवाली की कंडीशन में मेरे ख्याल से अयूब भी रहा है वहाँ पर, तो अयूब को ही पता होगा कि वो स्थिति बड़ी जर्जर थी वो कोतवाली। तो जब उसका नया फोटो मैंने देखा तो बिल्कुल चेंज था। ऐसे देख के लग रहा था कि ये वाकई ही ISO योग्य है। और ISO में अपेक्षाएं लोगों की, चूंकि ISO अवार्ड उसको मिलता है जिसमें सेवा के भाव रहते हैं। हम है ना, जो तैयारी होनी चाहिए हमारी थाने के अंदर, हमारी रिकॉर्ड के अंदर तैयारी होनी चाहिए कि भाई हमारे पास में रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन हो। हम अगर कुछ काम करते हैं ना, अगर उसको व्यवस्थित करके करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर आउटपुट बहुत अच्छा आता है। जैसे कि अभी राकेश ने बताया वारंट के सिस्टम के बारे में, आप लोग एक ही वारंट तामीली पहले भी करते आ रहे हैं। मैं भी 2011 में जब कोलगवा थाने के अंदर सतना में बैठा हुआ था, 12-13 में कोलगवा थाने में बैठा था हेड साहब के पास में, वो भी मुझे वही बता रहे, एकदम थूक लगा के निकाल रहे। बोले इसको लाल गोला करते हैं, तामिल हो गया तो इसको लाल गोला करते हैं, फिर इसका जो है वो निकालते हैं कि बोले इतना पेंडिंग है, इतना ये है, ऐसा लिखते हैं। नहीं लिखा तो सजा पड़ेगी, शोकॉज मिलेगा और क्या होगा। मतलब हम लोग उस थर्रे में ढल गए। 7-8 वारंट के रजिस्टर उसी को पलटा के देख रहे, जानकारी मांग रहे, भगदड़ मची हुई है। कितना सिंपल काम था। एक्सेल शीट जो है वो सालों से चली आ रही है, मगर एक सिंपल सी चीज हमने उसको व्यवस्थित कर दिया। 18 में पकड़ा, 2008 का मर्डर हमने 18 में खुलासा किया। वो गुना में 1 लाश फेंकी हुई थी उसने, और 1 लाश जो है वो भिंड में फेंकी हुई थी। तो जब हमने खुलासा किया कि 10 साल पहले उसने इस जगह पे मर्डर किया है, 4-5 साल की वो जराएं उठा के बैठे और वो निकाल रहे हैं कि कौन सा मामला था 302 का जिसके अंदर ऐसे ये क्लूज होंगे जिससे हमें पता चले कि ये लाश वही थी करके, कि उसके हाथ पे राजू लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम उसको ढूंढते चले गए। ढूंढा, वो मर्डर भी निकाला जिसमें 2013 में खात्मा कट गया था, खात्मा ओपन किया,
उसकी पीएम रिपोर्ट नहीं मिल रही है भिंड के अंदर। भिंड का मुझे अभी भी याद है, वो गोहद थाना था, अब गोहद के 2 थाने हो गए, एक ग्रामीण हो गया, एक गोहद हो गया, वो रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा है। मुझे आज भी याद है, एक रजनी सिंह करके महिला सब इंस्पेक्टर थी मेरे साथ में मिसरोद में, उस लड़की के पिता जो है वहाँ पर वो कोर्ट मुंशी थे, तो उसको मैंने भेजा वहाँ पे 2 महीने तक वो एक बार गई, 15-20 दिन बाद वापस आई, फिर मैंने उसको भेजा, 2 महीने तक ढूंढने के बाद में उसका फटा हुआ पेज मिला पीएम का। और मुझे आज भी याद है कि वो जब रिपोर्ट मिली थी तो जैसे वो एक वो टूर्नामेंट जीत लिया हो ना, उतना आनंद हम लोगों की चेहरे पे था। हमको बोला जाता है कि जितना पुराना कचरा है वापस फेंक दो, पुराना जो अटाला व्यवस्थित रखो, और जो भी इवन अटाला भी है तो उसको भी उसके लिए एक जगह बना दो। कचरा जो है एक कोने में पड़ा रहता है तो ठीक रहता है, क्योंकि बाकी जगह उससे व्यवस्था बन जाती है। सेम चीज़ जो है यह है, ISO सर्टिफिकेशन भी यही है, और सेम चीज़ जो आपने SP साहब ने कहा है कि हम सभी लोक सेवक हैं, तो लोक सेवक के रूप में हमारा ये दायित्व है कि हम जो भी हमारे यहाँ से अपना ग्रीवेंस लेकर के आते हैं या फिर अपना कुछ पेटिशन लेकर आते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से उनके समस्या का निकाल कर सकें, उनकी सेवा दे सकें। तो ये ISO से यही हुआ है कि जो हमारे जो काम है, पहला तो जो रिकॉर्ड व्यवस्थित हो गया है, जो पेंडेंसी क्लियर हो गई है, कचरा जो है वो सब एक तरफ हो गया है, और सबके SOP बन गए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं। तो इसमें ज़िले का पहला थाना है DD नगर थाना, इसमें जो पुराने थाने प्रभारी और वर्तमान थाना प्रभारी ने जो मेहनत करी है, मैं उनको बधाई देता हूँ थाने पर। इसके अलावा जो उनका स्टाफ है वो भी बधाई के पात्र है, और ओवरऑल मैं SP साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने उनके नेतृत्व में जैसे बुरहानपुर में गुना में किया है, तो ये शीघ्र ही पूरे जिले को करेंगे। सबके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, बैंक से ट्रांसफ़र हुए थे, फिर भी जो विवेचक था, एक तो लड़की बेचारी परेशान थी, 22 साल की लड़की थी, उसके गार्जियन नाराज़ थे, घर वाले नाराज़ थे, वो तुरंत नौकरी में गई थी, उसके दोस्त नाराज़ थे, जिससे 50-50 हज़ार रुपया ली थी, वो लौटा नहीं सकती थी। और हमारा विवेचक जो है उसके बाद सबको नोटिस दे के बुला रहा था कि ये 10 लोग, कोई बेंगलुरु में था, कोई मुंबई में था, कोई दिल्ली में था, कि तुम आओ और आके यहाँ 161 का कथन दो, जो पुराना CRPS था, तभी विवेचना पूरी होगी। जबकि बैंक में RTGS के माध्यम से ट्रांसफ़र हुआ था, उसमें सभी को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर हम स्मार्ट पुलिसिंग करते तो बैंक का स्टेटमेंट लगा देंगे, जैसे आप CDR लगा देते हो, तो बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, रतलाम जिले का जो है वो DD नगर पहला थाना हुआ है, और नया कानून लगने के बाद में संभवतः जो है ये प्रदेश में अन्य भी पहला थाना होगा जहाँ पे ये ISO सर्टिफाइड थाना बनाया गया है। पिछले 7-8 महीने से हम लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत भी करी है, और आने वाले दिनों में जिले के सभी थाने हम लोग प्रयास करेंगे कि ISO सर्टिफाइड हो जाए। अभी हम लोगों का SP ऑफिस में भी काम चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसको भी ISO सर्टिफाइड करेंगे। तो डेफिनेटली जो आने वाली पब्लिक है उनके लिए भी वो सुविधाजनक होगा, रिकॉर्ड व्यवस्थित रहेगा, तो मामलों का निराकरण त्वरित होगा, तो लोगों के लिए ही वो एक जो है वो अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होगी। आने को हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे लगने पिटने मारा कूटी उसके बाद ही लोग आते हैं, तो एक वो निगेटिव चीज़ें काफ़ी रहती है, तो एक वो अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। और साथ साथ में हमारा ये प्रयास रहेगा, पूरे पुलिस को भी अब ये बताया गया है कि ISO के साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी भी आई हुई है साथ साथ में, कि हम लोगों को लोगों के साथ का व्यवहार, उनके प्रॉब्लम्स के निराकरण उसमें भी त्वरित गति से करना है, और उसमें भी हमारा ISO सर्टिफाइड व्यवहार होना है।